गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम जानेंगे बिटकॉइन के बारे में। तो बिटकॉइन क्या है, कैसे यूज़ किया जाता है, तो आज हम बताएंगे इस वीडियो के थ्रू। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में। बिटकॉइन, अगर इंटरनेट एक देश होता है तो शायद बिटकॉइन इंटरनेट की राष्ट्रीय करेंसी होती है। हो सकता है कि बिटकॉइन के बारे में आप में से बहुत सारे लोग नहीं सुना होगा, जिन्होंने सुना भी होगा उनमें से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे कि यह कैसे काम करती है। बिटकॉइन होता क्या है, इसलिए आज हमने तय किया है कि इस पोस्ट के ज़रिए दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी का विश्लेषण हम आपके सामने करेंगे। तारीख 30 नवंबर 2017 को एक बिटकॉइन की कीमत 8 लाख रुपए के करीब है। यह अलग बात है कि यह सिक्का किसी को दिखाई नहीं देता, क्योंकि यह एक तरह का डिजिटल सिक्का है। पहला है, बिटकॉइन की दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी है, यानी इसका कोई माँ बाप नहीं, नो कंट्रोल ऑफ आरबीआई और एनी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, जिसे केवल डिजिटल दुनिया के लिए बनाई गई है। दूसरा है, बिटकॉइन का इस्तेमाल दुनिया में किसी भी कहीं भी किया जा सकता है। तीसरा है, बिटकॉइन के जरिए कोई भी व्यक्ति दुनिया में किसी दूसरे व्यक्ति को रकम भेज सकता है और इसलिए किसी बैंक या किसी थर्ड पार्टी एजेंसी की मदद नहीं लेनी पड़ती। अब जानेंगे बिटकॉइन वॉलेट। तो बिटकॉइन वॉलेट, आप जो भी पैसा किसी को भेजना चाहते हैं उस पैसे को सीधे अपने बिटकॉइन वॉलेट के दूसरे व्यक्ति के बिटकॉइन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इस तरह से पैसा ट्रांसफ़र करने का पर आपको सिर्फ ₹1.70 की फ़ीस देनी पड़ती है, जो एक बहुत मामूली रकम है। दुनिया भर में इस वक्त लाखों लोग साधारण इस करेंसी की जगह बिटकॉइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस आर्थिक लेन देन की प्रक्रिया में आपके वॉलेट में नोट्स नहीं आते, करेंसी नहीं आती, बल्कि डिजिटल कोड्स आते हैं और यही कोड्स आप तक पहुंची हुई रकम होती है। पैसों का लेन देन, अभी दुनिया में पैसों की कानूनी लेन देन के लिए बैंक का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक कि किसी देश में कितनी करेंसी का सर्कुलेशन होगा ये भी बैंक और वहाँ की सरकारें तय करती है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी व्यवस्था है, ऐसी फैसिलिटी है जिस पर किसी एजेंसी, बैंक या सरकार का नियंत्रण नहीं है। बिटकॉइन के तहत लेन देन सीधे लोगों के बीच होता है। ये आर्थिक लेन देन का एक सुरक्षित और सुपर फास्ट तरीका है। अब जानेंगे यह अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है। तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 5 साल पहले एक बिटकॉइन का मूल्य केवल ₹5 था और आज बिटकॉइन की कीमत लगभग 14 लाख रुपए, 14 करोड़ के करीब है। बिटकॉइन की शुरुआत 3 जनवरी 2009 को सतोशी नाकामोतो नाम का एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने की थी। लेकिन हम आपको बता दें कि इस नाम का एक इंसान कौन है, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग सतोशी नाकामोतो होने का दावा करते हैं, पर बिटकॉइन के असली जनक के विषय में अभी भी किसी को पता नहीं है। क्योंकि जैसे हमने ऊपर कहा है कि बिटकॉइन को कंट्रोल करने के लिए कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है, तो सभी ट्रांजैक्शंस को भरोसे पर चलता है। आपको बिटकॉइन पर भरोसा है, मुझे बिटकॉइन पर भरोसा है, इसलिए हम आपसे ट्रेड कर लेते हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कोई इसको गवर्नमेंट की तरफ से या किसी बैंक की तरफ से कोई बैकअप प्राप्त है। इसका ट्रेड 1 to 1 होता है। यदि आपको बिटकॉइन भेजना है तो आपको डायरेक्टली बिटकॉइन ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, बिना किसी बैंक के परमिशन से या किसी के पूछे बगैर। तो अब जानेंगे बिटकॉइन को ख़रीदा और बेचा कैसे जाता है। तो अब सवाल यह है कि बिटकॉइन को कमाया कैसे जाता है और बिटकॉइन को खर्च कैसे किया जाता है। इसे कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान तरीका है कि आप खुद से ख़रीद लें। जैसे यदि एक बिटकॉइन कीमत 8 लाख रुपए है तो आप किसी अथॉरिटी वेबसाइट ऐप जो बिटकॉइन का लेन देन करती है उससे एक बिटकॉइन खरीद ले। आपके द्वारा खरीदा गया बिटकॉइन आपके अकाउंट में ऑनलाइन स्टोर
हो जाएगा, बाद में उसकी वैल्यू घटती है या बढ़ती है, यह आप रिस्क है। जब उसकी कीमत बढ़ेगी तो आप उसे बेचकर अच्छी कमाई कर सकते हैं। मैं बताऊंगा कि बिटकॉइन के द्वारा आप कैसे कमाई कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चाय पी कर जाइएगा, जी नहीं, सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।